हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, ये सभी आप जानते हैं। इसी तरह की कुछ बात फिट बैठती है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ अभी कुछ वक्त पहले बोला। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ऑफिशियली बयान दिया कि वो इजराइल के साथ किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन कल की रिपोर्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका पहुंचने वाले हैं इजराइल के विदेश मंत्री, और फिर वहां से कुछ इजराइल के डेलीगेशंस के लोग अमेरिका के नेताओं के साथ, मिनिस्टर के साथ मिलकर सऊदी अरब जाएंगे। यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर सऊदी अरब के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज वो बात ऑफिशियली तौर से सही साबित हो गई है। रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में अब इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल सऊदी अरब जा रहा है। वहीं पर अब जरा नीचे इस पैराग्राफ और इस लाइन पर ध्यान दें। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये छोटा स्टेप है नॉर्मलाइजेशन के लिए। यानी अब सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन करने के स्टेप पर इजराइल आगे बढ़ रहा है। लेकिन सऊदी अरब दुनिया को दिखा कुछ और रहा है और अंदर ही अंदर हो ये रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इजराइल फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को आप कहीं भी नहीं देख सकते। इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से ये खबरें दिखाई जाती हैं वो एक एजेंडा होता है। जिस तरह से आपको बताई जाती हैं उसमें ज़्यादातर फर्जी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको फैक्ट, जेन्युइन खबर, सबूत के साथ सब आपको आसान भाषा में और कम वक्त में बता दें। और एक ही रिपोर्ट के अंदर हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट लंबी हो, लेकिन आपको ये बात अच्छे से मालूम है जो हमारी रिपोर्ट को देखते हैं कि एक ही रिपोर्ट देखने के बाद आपको इतनी जानकारी मिल जाती है कि आप कहीं भी खड़े होकर, पढ़े लिखे लोगों के सामने भी खड़े होकर अच्छे लेवल की बहस कर सकते हैं और दुनिया की सारी जानकारी आपके पास हो सकती है, वो भी सबूत के साथ। इसीलिए हम रिपोर्ट की लंबाई को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक ही रिपोर्ट के अंदर डाल दी जाए। दोस्तों, आपको याद है यूएई के साथ बहुत सारी ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ रिश्ते ठीक कर लिए हैं। सऊदी अरब भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि सऊदी अरब अब खामोश बैठ गया है जब से इजराइल ने यह ऐलान किया है। दूसरी तरफ बहरीन पहली बार, जी हाँ, दुनिया के सामने अब ये बहरीन आया है। बहरीन अब पहली बार इजराइल की आज़ादी के जश्न में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुआ है। पहला गल्फ कंट्री है जो इजराइल के साथ उसकी आज़ादी के दिन में शामिल हुआ और आज़ादी के जश्न को इजराइल यहूदी के साथ मिलकर मनाया। यह गल्फ कंट्री का पहला देश है, यानी बहरीन, याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। इजराइल के प्राइवेट डिटेक्टिव जो हैं इस्तेमाल कर रहे थे भारत के हैकर्स को। भारतीय कंपनी को हायर किया हुआ था और वो भारत की कंपनी के ज़रिए, जो भारत के हैकर्स हैं, उनकी फर्म के ज़रिए रूस के ऊपर नज़र रख रहे थे, रूस के हैकर्स को मात दे रहे थे और कई लोगों पर नज़र रखवा रहे थे भारत के हैकर्स के द्वारा। अब आपको बता दूं, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इस बात का खुलासा हुआ है और बताया गया है कि वो इजराइल का जो डिटेक्टिव है वो इस वक्त अमेरिका की कस्टडी में है और उसी ने ही अमेरिका की कोर्ट में ये राज खोले हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से भारत के बेरोजगार हैकर्स, जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन किसी और की कठपुतली चंद पैसों के लिए किस तरह से बन जाते हैं। आपको याद है अल जजीरा की पत्रकार को किस तरह से शहीद कर दिया गया इजराइल के द्वारा। कल अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम इस जांच को नहीं करेंगे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजराइल से कहा है कि आप इसकी जांच में शामिल होइए और इसकी जांच कीजिए। ये सिर्फ बकैतियां हैं जो मुंह चला रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देश कोई जांच नहीं चाहते हैं।
इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो अपने आसपास के देश को मजबूत होता नहीं देख सकती। दोस्तों, ट्यूनेशिया में सन 2016 में एक ट्यूनेशियन साइंटिस्ट को असैसिनेट करके यानी उन पर हमला करके कत्ल करवा दिया था इजराइल ने। अब ट्यूनेशिया ने उनकी याद में एक कॉरिडोर का नाम रीनेम किया है, नाम एक रास्ते का, एक कॉरिडोर का नाम बदल दिया है और ट्यूनेशिया के उस साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया है। नाम है उनका मोहम्मद अल जवारी। जी हाँ, इसीलिए कुरान पाक में साफ साफ लिखा है इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, और कुरान में लिखी हुई बातें गलत नहीं होती। दोस्तों, इराक की सरकार ने इजराइल के खिलाफ कानून बनाया, आपको बता चुका हूँ, और कहा कि जो भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो क्राइम होगा, और अगर कोई इराकी इजराइल के साथ टच में पाया गया और इजराइल के साथ बातचीत करता हुआ पाया गया, नॉर्मलाइजेशन करता हुआ पाया गया, तो उसकी सज़ा फांसी होगी। सख्त कानून बनाने के बाद, इजराइल के खिलाफ खतरनाक कानून बनाने के बाद इराक की जनता बगदाद यानी इराक की राजधानी में इकट्ठा हुई और जश्न मनाया। अब इराक ने जो इजराइल के खिलाफ कानून बनाया, इस पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि इराक ने जो कानून बनाया है ये गलत साइड की तरफ बनाया है और गलत राह पर ये इराक जा रहा है। ये सच्चाई से काफ़ी दूर भागने वाली इराक की हरकत है। साथ में कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं कि इतना ख़तरनाक कानून हमारे खिलाफ बनाया गया कि कोई हमसे अगर कांटेक्ट रखेगा या बातचीत करेगा तो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। ये बहुत ही गलत कानून है। हालांकि इराक के इस कानून का समर्थन हमास ने कर दिया है, अपना बयान जारी करके कहा है कि इराक ने बेहतरीन कदम उठाया है और दूसरे अरब कंट्रीज़ को भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए। ये एक बड़ी मिसाल है। हमास ने साथ में ये भी कहा कि ऐसा कानून बनाने के बाद इराक के लोगों ने दिखा दिया है कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। साथ में एक बार फिर से बता दूं, उधर इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 15 साल के बच्चे को मार दिया और मारने के बाद इल्ज़ाम ये लगाया कि वो बम फेंक रहा था। 15 साल का वो छोटा सा बच्चा बम क्या फेंकेगा जिनके पास हथियार ही नहीं है। पत्थर फेंकने के अलावा ऐसे बच्चे कुछ नहीं फेंक पाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, इजराइल हमेशा से ये कांड करता आया है और अब तो अब दुनिया के सामने बातें खुलकर आ चुकी हैं। जब अल जजीरा की पत्रकार को खुलेआम सर में गोली मार सकता है, मुंह पर गोली मारी थी शरीन के, तो जब मुंह पर गोली मार सकता है अल जजीरा की पत्रकार के, तो फिलिस्तीन के बच्चों की औकात क्या है इजराइल के सामने। अब उस 15 साल के बच्चे के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए हैं। देखिए, ارجع لورا يا اخوان، ارجع لورا. ارجع لورا. لا اله الا الله. ارجع لورا. ارجع يا اخوان، ارجع لورا. ارجعوا المجال يا اخوان، ارجعوا المجال. لا اله الا الله. إذا يتم نقله الآن، سيتم نقله في عنان. شوي على الشيخ يا شباب. أحمد بسرعة، أحمد شوي. يلا بسرعة. قدم جاي. देखा दोस्तों आपने। अब आपको बता दूं, फ्लैग मार्च तो लगभग शुरू हो चुका है और मंडे को ये ऑफिशियल तौर से फ्लैग मार्च इजराइलियों का होना है। गाज़ा ने अपने ड्रोन दिखाए हैं और कई सारे ड्रोन, लगभग 5 ड्रोन दिखाए हैं और ये धमकी इजराइल के लिए मानी जा रही है। بالتحرير والعودة إن مهمتنا في قيادة المقاومة من خلال علاقتنا بأمتنا وقواها الحية أن تظل معركة سيف القدس هي النموذج الملهم والمقدمة العملية. देखा दोस्तों, और 10 तारीख को इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए थे
उस रॉकेट को किस तरह से हमास ने दागा था, वो भी वीडियो अब जारी करके डराने की इजराइल को कोशिश हमास ने करी है। साथ में आपको बता दूं एक बार फिर से, गाजा ने समुद्र में 8 रॉकेट दागे हैं। पहले से ही इजराइल हाई अलर्ट पर है और जंग का हाल बना हुआ है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में गाजा और हमास को डराने धमकाने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है, लेकिन ऐसे में भी गाजा ने 8 रॉकेट समुद्र में दाग कर ये दिखा दिया है कि वो भी तैयार है। इसके अलावा शुफात रेफ्यूजी कैंप की तरफ, फिलिस्तीनी कैंप की तरफ, नए रेफ्यूजीज कैंप की तरफ अब इजराइल की आर्मी गई है। मारपीट, दंगा फसाद अब वहां पर इजराइल की पुलिस ने शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा के गेट पर इकट्ठा होकर यहूदी भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, सेम वही जैसे संघी भारत में करते हैं। मस्जिद के सामने खड़े होकर भड़काऊ नारे लगाते हैं और डीजे बजाते हैं और अपना भगवा फैलाते हैं और मुसलमानों को गरियाते हैं। वही हरकत सेम टू सेम यहूदी कर रहे हैं। देखिए, इसी के साथ फिलिस्तीनी कॉफी शॉप में यहूदी आतंकवादी घुसे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये यहूदी आतंकवादी घुसे फिलिस्तीनी कॉफी शॉप में और पूरी तरह से कॉफी शॉप में बुरी तरह से तोड़फोड़ मचा दी। अब फ्लैग मार्च होने वाला है, यानी जैसे भारत की मस्जिदों के सामने जाकर रैली निकालकर ये नंगा नाच नाचते हैं संघी, वैसे ही ये अब यहूदी नाच रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नाच रहे हैं यहूदी, तो नाच रहे हैं और फिलिस्तीनियों को ही उल्टा गिरफ्तार किया जा रहा है। सेम वही जो भारत में भाजपा कर रही है, वही काम यहूदी फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। अब आपको मैं अलग एक वीडियो दिखा देता हूं। मस्जिद अल अक्सा का ये दरवाज़ा है, गेट है, जिस पर यहूदी अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तस्वीर इस बात की गवाह है कि यहूदी खुद उकसाने का काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि अल्लाह का कहर भी यहूदियों पर आता रहता है। रोड दुर्घटना में 4 यहूदी वासिले जहन्नम हो गए हैं।
दोस्तों ये थी फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये रिपोर्ट आपको रेगुलर चाहिए, हर रोज़ चाहिए, या एक दिन गैप करके चाहिए, या हफ्ते में एक बार चाहिए? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।